हारून, वही मर्द ना जो कि इमाम के हुक्म से जलते तंदूर में कूद गया था। जलते तंदूर में कूद गया था? उसने ऐसा क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है। मैं जानना चाहता हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी मर्जी से जलते तंदूर में कूद जाए? कुछ अर्सा पहले खुरासान के कुछ लोग इमाम से मुलाकात के लिए आए और आपसे दरख्वास्त की कि आप क़याम फरमाएं। इमाम ने फरमाया कि अगर मैं क़याम करूं तो मेरा साथ देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि आप जो हुक्म देंगे इताअत करेंगे। तंदूर जल रहा था और खूब गर्म हो रहा था। इमाम ने इन्हें आजमाने के लिए कहा कि तुम में से कोई इस तंदूर में कूद सकता है? वो लोग इमाम की बात सुनकर हैरान रह गए कि हम तो आपका साथ देने को तैयार हैं, तो फिर आप हमें क्यों ऐसा हुक्म दे रहे हैं कि हम तंदूर में कूद जाएं? इस दौरान हारून मक्की कमरे में दाखिल हुए। हुक्म फरमाया तंदूर में कूद जाओ। वो फौरन तंदूर में कूद गए। इमाम ने खुरासानियों से फरमाया कि खुरासान में कितने ऐसे लोग हैं जो बिला हीलो हुज्जत मेरी इताअत करें? कोई एक है? कोई ऐसा? खुरासानियों ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है। फिर हारून मक्की का क्या हुआ? तंदूर में जल गए? इमाम और खुरासानियों का मुज़ाकरा ख़त्म होने के बाद इमाम ने हारून मक्की को आवाज़ दी और वो जर्रा बराबर भी जले बगैर तंदूर से बाहर आ गए। यानी उन्होंने तंदूर में कूदने से पहले कुछ भी नहीं पूछा? उसका ईमान इमाम पर निहायत पुख्ता था, लिहाजा पूछने की जरूरत नहीं थी। حضور تو آزادگی و عشق رمز عبور تو